Hello students, so today's class is about chapter 13, The Last Stone Mason, subject English from class 10th NIOS. So this is a story. The present story is the story of a Muslim sculptor who carved states of Hindu gods and goddesses. तो ये एक ऐसे मुस्लिम इंसान की कहानी है. मुस्लिम जो स्कल्पचर है यानी कि जो मूर्तियाँ बनाते हैं और जो किसकी मूर्तियाँ बनाते थे, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की. तो वो खुद रिलीजन से मुस्लिम है लेकिन वो जो मूर्तियाँ बनाता है वो हिंदू भगवान की होती हैं, देवी देवताओं की. इट शोज द फीलिंग ऑफ अ फादर हुज सन लीव्स हिम इन डेस्परेशन. तो ये कहानी एक ऐसे पिता के बारे में है जिनका बेटा उनको छोड़कर चला जाता है, काम छोड़कर चला जाता है, उसको ये काम पसंद नहीं आता है. The son was dissatisfied with the work of father who carved statues of Hindu gods and goddesses. तो अब जो बेटा है उसको पसंद नहीं है कि मेरे पिता ये काम करते, तो he doesn't like that कि मेरे पिता ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति क्यों बनाते हैं. He was very poor. अब मूर्ति बनाते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे वाले नहीं होंगे, गरीबी बता रहे हैं, कहानी में वो बता रहे हैं कि गरीब है. He was very poor. The boy threw the hammer and told his father that he was going. तो उसके बेटे को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वो हैमर जो हथौड़ा है वो फेंक देता है और अपने पिता को बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ. The old man replied with patience that it was not money only, it was the service to God. तो हम जो ये मूर्तियाँ बनाते हैं, उनके पिता बोलते हैं कि ये जो मूर्ति हम बना रहे हैं वो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, इट्स अ सर्विस टू गॉड, भगवान की सेवा मान के हम कर रहे हैं. The son suggested to his father to go to Agra where they can make ashtrays and plates for tourists and earn money. तो बेटा बोलता है कि हम इससे भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर हम यहाँ से आगरा चले जाएं और वहाँ पर हम एस्ट्रेज बनाएं, प्लेट्स बनाएं, क्योंकि आगरा में बहुत टूरिस्ट आते हैं, तो उनको जब हम ये बना कर देंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा. द बॉय लेफ्ट इन एंगर. तो वो गुस्से में चला जाता है वहाँ से. He left his father praying before the half-finished idol of Radha and Krishna. तो वो अपने पापा को, अपने पिता को समय छोड़कर जाता है जब वो एक मूर्ति बना रहे हैं राधा और कृष्ण की, जो कि अभी आधी बनी है और आधी बाकी है. In the meantime came Salim with tea. तो सलीम उनके यहाँ काम करता है तो वो चाय लेकर आता है. Old man made him sit beside him and told Salim that he will be the last stone mason, जो कि कहानी का नाम है. He will be the last stone mason as all have gone to make cheap things. तो वो बहुत दुख के साथ अपने नौकर सलीम को बताते हैं, मतलब जो पिता है वो, कि मैं इस जनरेशन का मैं सबसे आखिरी जो मैसन रहूँगा, मज़दूर जो ये बनाते हैं, जो मूर्तियाँ बनाते हैं, क्योंकि जो बाकी जो भी मेरी जनरेशन के या आगे मेरा बच्चा था, मेरे परिवार से जो लोग हैं वो सारे के सारे चले गए हैं. एंड दे हैव स्टार्टेड मेकिंग चीप थिंग्स. आई शैल कंप्लीट दिस आइडल विद द हेल्प ऑफ गॉड दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. उनको लगता है कि कम से कम मैं ये राधा कृष्ण की जो मूर्ति है उसको तो मैं कंप्लीट कर लूँ, हालांकि वो बनानी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है. बट द बॉय सलीम assured him that he would finish it. The old man again started his work. He was very weak. बहुत कमज़ोर है. Worked continuously without rest. बिना ब्रेक लिए काम कर रहे हैं. He wanted to finish his sculpture though it would be his last one. वो जानते हैं कि ये उनकी आखिरी मूर्ति होगी, लेकिन फिर भी वो उसको जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं. After some days, his hands began to tremble. हाथ कांपने लगते हैं. Eyes grew tired. आंखें थक रही हैं. And he could see no more. आगे और दिखाई नहीं दे रहा है. He sat down and prayed. The boy requested him to take food. The old man was reminded of his son. अब उनको अपने बेटे की याद आती है. Though he could not carve well, he could do something. उनको पता है कि वो इतनी अच्छी कार्विंग तो नहीं कर सकता था, बट एटलीस्ट वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता, क्योंकि मेरी एज हो रही है, मैं वीक हूँ, मैं टायर्ड हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ. He missed something which carved from within the heart. उनको एक ऐसे इंसान की कमी महसूस हुई जो दिल से उस मूर्ति को बना सकता था. उनको लगता था कि शायद उनका बेटा बना सकता है, बट ऐसा नहीं था. He said if one does not possess it within his heart,
ही मस्ट गो टू आगरा टू मेक प्लेट्स एंड एस्ट्रेस फॉर द टूरिस्ट। उनको लगता है कि जो ये दिल से काम नहीं करता, अपने मन से जो ये मूर्तियाँ नहीं बना सकता, उसको तो फिर आगरा ही चले जाना चाहिए और लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए एस्ट्रेस बनानी चाहिए, प्लेट्स बनानी चाहिए। After taking food, he started his work again, but towards morning, the chisel and hammer fell from his hands and he fainted. तो वो सुबह तक काम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुबह होते होते हथौड़ी उनके हाथों से गिर गई, वो बेहोश होकर गिर गए। When he regained his senses, यानी कि जब उनको होश आया, he heard the sound of chipping of stone. तो उनको ये आवाज़ सुनाई देती है कि स्टोन को चिप करने की, यानी कि पत्थर को तोड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। ही वॉन्टेड टू क्राई टू स्टॉप बट ही सॉ सलीम। वो सलीम को देख लेते हैं, उनका जो सर्वेंट है, ही इज सिटिंग क्रॉस लेग करके बैठा है और वो उस पत्थर को तोड़ रहा है, उस मूर्ति को बनाने की कोशिश कर रहा है। ही वॉज एडमायरिंग टू बॉय फॉर हिज वर्क। द बॉय टोल्ड हिम दैट ही वॉन्टेड टू हेल्प हिम। He had been practicing it for 2 years. तो 2 साल से वो अपने आप प्रैक्टिस कर रहा है। The old man told him that there was nothing to be taught. कुछ भी सिखाने जैसा कभी नहीं होता। He had it within his heart. जो हम दिल से करते हैं उसको हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप आ जाता है। He asked him to go ahead. उन्होंने उसको परमिशन दी कि तुम चलो और ये मूर्ति बनाओ। He would be the best sculptor India will ever have. तो उनके मन से ये दुआ निकली सलीम के लिए। So this was the chapter. Thank you so much.